ये सतह के नीचे सागरों तक पहुंच पाती है। क्या धड़कते जीवन का कोई वजूद हो सकता है सतह के नीचे पानी की इन गहराइयों में? आने वाले समय में एक दिन हमारे अंतरिक्ष यान यहाँ नीचे ही अत्याधुनिक स्वचालित पनडुब्बियों के सहारे इन संभाव्य परग्रही जीवन की तलाश करेंगे। ठीक ठाक चमक व अपनी धीमी राजसी चाल में सौर परिवार का दूसरा बड़ा सदस्य शनि ग्रहों के दरबार में सबसे सुंदर। ये एक राशि में करीब 2.5 साल रहता है। कुछ पीली सी सफेद आभा में इन दिनों वलयधारी शनि धनु राशि की शोभा बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि के ठीक पूर्व में धनु हमारा पौराणिक पात्र है। आधा धनुर्धर और आधा घोड़ा। धनु के ऐसा आकर्षक माया जाल और किसी ग्रह के पास है ही नहीं। अनगिनत बर्फ के टुकड़े, धूल कण से लेकर छोटे बड़े पत्थर तक शामिल है इन वलयों की बनावट में। दरअसल ये वलय शनि के उस विनाशी गुरुत्व बल को बयां कर रही है जिसने बहुत बहुत समय पहले राह भटके हुए बहुत पास आ पहुंचे 1 या 2 बर्फीले छोटे उपग्रहों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। आखिर कहां भाग कर जाते गुरुत्व के शिकंजे से टूटकर बिखरे हुए ये मलबे? आखिर अपनी निराली छटा में गले का हार बन बैठे शनि के चारों ओर। एक पहेली की तरह इन जल से भी कम। सभी 8 ग्रहों के क्रम में छठा दिखाई देने वाला आखिरी ग्रह है। लगातार 60 सालों तक अंतरिक्षीय महाशून्य में अकेला लगभग एकांत उड़ता रहा कैसे? आखिर में उसने रॉकेट के सहारे अपने आप को दाखिल कराया शनि के साम्राज्य में, गुरुत्व क्षेत्र में। शनि के रहस्यमय वलयों और इसके ढेर सारे छोटे बड़े उपग्रहों का अगले 13 सालों तक अपनी कक्षा पथ में ग्रह के चारों ओर घूमता रहा। लगभग 1.5 दशक लंबी इस कहानी में शामिल है कैसिनी की याद छोटा सा यान हॉयगन्स। कहानी की शुरुआत होती है हॉयगन्स की रवानगी के साथ। लक्ष्य शनि परिवार का सबसे बड़ा चंद्रमा, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। मोटे घने वातावरण के साथ एक अनोखा उपग्रह, घने धुंध से भरा। इस मोटे आवरण हॉयगन्स के साथ टाइटन के घने वातावरण में नाइट्रोजन की भरमार। इसमें मीथेन, हाइड्रोजन, ईथेन आदि भी थोड़ी बहुत मिली हुई है। कुछ धीमी पड़ती है मुख्य पैराशूट के सहारे। चारों ओर अभी भी गहरी धुंध। लगभग 2 घंटे तक पैराशूट के सहारे लटकता हॉयगन्स इन कमजोर से कमजोर संदेशों को घंटे भर में गायब कर देते। अब 100 किलोमीटर ऊंचाई पर दूर नीचे गहरे भूरे रंग में हम बढ़ रहे हैं चमकदार पहाड़ियों के बीच एक गहरी भूरी घाटी की ओर। लगभग 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर उधर क्षितिज पर धुंध कुछ छटने लगी है। अर्ध पारदर्शी वातावरण में दूर पहाड़ियों के ढलान तक जल के बहाव का जटिल प्रणाली तंत्र। पानी की जगह यहाँ मीथेन की वर्षा होती है और ये कटाव है मीथेन के बहाव का। घाटी में 10 मीटर ऊंचे ऊंचे टीले और बाईं ओर की चट्टानों के बीच का अंत हुआ। टाइटन धुंध और रोशनी जैसे सूर्यास्त के बाद धुंधले आसमान में निकले पतले वलय
हिमालयों का आभूषण इसकी सुंदरता को